Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear colleagues and students. After completion of exercise 1.1 and basic properties of complex numbers, today we are moving forward and have to study the properties of conjugate, properties of modulus, real and imaginary parts of the complex number of the form x plus iota y whole power n and x1 plus iota y1 over x2 plus iota y2 whole power n, where the denominator number x2 plus iota y2 not equal to 0 and n value is plus minus 1 and plus minus 2. So for these n values, we have to find out the real and imaginary parts for the numbers in the form given as slash. ओके स्टूडेंट्स, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। जितनी भी कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, उसमें हमने एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, सेम, इसी तरह ही मल्टीप्लिकेशन भी हमने पढ़ा। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और फिर एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और लास्ट में हमने एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स स्टडी किया विद एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर ये कुछ वेल नोन थ्योरम्स है, ठीक है, एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, वैसे एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है ये, ठीक है, ईटा टेस्ट इंटरव्यूज़ वगैरह में ये पूछे जा सकते हैं। तो आपने इसको बहुत गौर से देखना है, सीखना भी है इसको, ठीक है, और इसकी बार बार प्रैक्टिस भी करनी। तो अभी हम इसमें पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, जिसका मिक्स कंजुगेट और मॉडुलस का ये मिक्स एक थ्योरम है, ठीक है। इसके बहुत सारे पार्ट्स, 6 पार्ट्स है, तो हर एक पार्ट को हम 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इसमें है कि z मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जेड मॉडुलस इज इक्वल टू जेड कंजुगेट मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जेड कंजुगेट मॉडुलस। इसका मतलब ये है कि जितनी भी यहाँ पर गिवन है, ठीक है, इक्वलिटी साइन की बात, तो ये सारे जो है आपस में इक्वल है। मतलब कि जी मॉडुलस जो है माइनस जी कंजुगेट मॉडुलस के भी इक्वल होगा, जी कंजुगेट मॉडुलस और माइनस जी मॉडुलस के इक्वल होगा। तो इसका प्रूफ बहुत आसान है, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, हाँ, फर्ज करें जी मैं ले लेता हूँ कि ये हमारे पास है एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर है। तो माइनस जी क्या होगा, माइनस जी मतलब है कि इसका एडिटिव इनवर्स होगा, तो वो होगा माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। आपने अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एडिटिव इनवर्स जो होगा वो दोनों साइन चेंज होगी, और जो कंजुगेट होगा उसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। इसी तरह जी कंजुगेट जो है वो होगा एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक हो गया। अब माइनस जी कंजुगेट, अब इस जी कंजुगेट का हमने माइनस निकालना है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और ये माइनस आयोटा वाई बन जाएगा प्लस आयोटा वाई। अब इन सब का हमने मॉडुलस लेना है। तो बाय डिफिनीशन ऑफ मॉडुलस, जेड मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसकी डिफिनीशन है, ठीक है। तो फर्स्ट जेड मॉडुलस है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब माइनस जी मॉडुलस, माइनस जी किसकी इक्वल है, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर। तो उससे दोबारा जो है वही सेम रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव का पावर जब इवन आ जाता है तो वो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है। इसी तरह जी कंजुगेट का जो मॉडुलस होगा वो हो जाएगा, क्या है वो, जी कंजुगेट हमारे पास बराबर है एक्स माइनस आयोटा वाई, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर। तो माइनस वाई होल स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, इससे भी वही रिजल्ट आ गया। इसी तरह माइनस जी कंजुगेट का मॉडुलस जो है, माइनस जी कंजुगेट किसके बराबर था, वो बराबर था माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो माइनस एक्स होल स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो आपने देख लिया तमाम पार्ट से, ठीक है, हर एक को हमने सॉल्व किया, तो उससे आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे आपस में इक्वल है। तो जी मॉडुलस इक्वल टू माइनस जी मॉडुलस इक्वल टू जी कंजुगेट मॉडुलस इक्वल टू माइनस जी कंजुगेट मॉडुलस। ओके, इस थ्योरम का जो सेकंड पार्ट है कि फॉर ऑल जी1 जी2 जी3 एंड कम्प्लेक्स नंबर सी जी डबल कंजुगेट इक्वल टू जी। तो मतलब हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का डबल कंजुगेट लेंगे तो उससे दोबारा वही कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो फर्ज करें हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, तो इसका जी कंजुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, और जी डबल कंजुगेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, उसका दोबारा कंजुगेट लेंगे तो एक्स प्लस आयोटा वाई एस इक्वली जी। तो जी डबल कंजुगेट है जी, तो ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, जी डबल कंजुगेट इक्वल टू जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड यू मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन टू प्रूव दिस वन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका
कि फॉर ऑल z1 z2 z3 इन कम्प्लेक्स नंबर c z into z कंजुगेट इक्वल्स टू z मॉडुलस होल स्क्वायर। तो अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो इसका z कंजुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा y हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो z इंटू z कंजुगेट इक्वल टू x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y। तो ये क्या है, प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, दिस इज द फार्मूला फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब जी मॉडुलस होल स्क्वायर, तो जी मॉडुलस हमें पता है वो किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, तो ये कैंसिल होकर हमें क्या देगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देगा, और वो असल में क्या है, जी मॉडुलस होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों साइड से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आंसर आ रहा है। तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल एंड वी गेट जी इंटू जी मॉडुलस इक्वल्स टू जी मॉडुलस होल स्क्वायर। ओके, इस थ्योरम का डी नंबर पार्ट है कि फॉर ऑल z1 z2 z3 एंड कम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2 होल कंजुगेट इक्वल्स टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। तो इसके लिए भी हम वही ले लेते हैं। z1 पर करें हमारे पास है a प्लस बी आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आयोटा। तब z1 प्लस z2 ये हो जाएगा a प्लस सी प्लस बी प्लस डी आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमने इन दोनों को ऐड किया, अब इन दोनों का कंजुगेट ले लेते हैं। तो जब कंजुगेट लेंगे, कंजुगेट का मतलब क्या होता है, आयोटा वाला जो पार्ट है उसको आपने साइन चेंज करना है। तो वी गेट ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी आयोटा। सो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड वी गेट ए प्लस सी प्लस माइनस बी प्लस डी आयोटा। अभी हम राइट हैंड साइड लेते हैं वन बाई वन और उसका कंजुगेट निकालते हैं। तो z1 कंजुगेट इज ए माइनस बी आयोटा एंड z2 कंजुगेट इज c माइनस डी आयोटा। अब इन दोनों को ऐड कर दें, सो वी गेट a प्लस सी माइनस बी प्लस डी आयोटा। तो आप लोगों ने देख लिया कि दोनों साइड से, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से सेम रिजल्ट आया, a प्लस सी माइनस आयोटा इनटू b प्लस d। इट मीन्स दैट कि z1 प्लस z2 होल कंजुगेट जो है z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट एंड यू कैन एक्सटेंड दिस फॉर मैक्सिमम कम्प्लेक्स नंबर। तो मतलब जितने भी कम्प्लेक्स नंबर हो गए वो एडिशन में हो गए, तब अगर उन सब का होल कंजुगेट ले लीजिए, आप उनका अलग अलग ले लें, ठीक है, तो रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। आर यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ओके, नेक्स्ट है ई पार्ट है इस थ्योरम का कि फॉर ऑल z1 z2 z3 एंड कम्प्लेक्स नंबर z1 एंड 2 z2। अब प्रोडक्ट में गिवन है, फर्स्ट एडिशन में गिवन थे, इस तरफ प्रोडक्ट के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये जो कंजुगेट वाला रिजल्ट है ट्रू है। आप अगर होल का प्रोडक्ट का वो ले ले, कंजुगेट ले ले, या अलग अलग कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट ले ले, तो फिर भी रिजल्ट जो होगा वो सेम होगा। अगेन हम वही सपोज कर लेते हैं, z1 इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा। सो z1 z2 बस प्रोडक्ट इनका ले लेते हैं, वो होगा ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी बाई द प्रोडक्ट फार्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर द कम्प्लेक्स नंबर। तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया। अब इसका हम कंजुगेट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये ए सी माइनस बी डी माइनस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी हो जाएगा। अब z1 कंजुगेट इज ए माइनस बी आयोटा, z2 कंजुगेट इज c माइनस डी आयोटा। तो z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस बी आयोटा एंड c माइनस डी आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी सेम वही रिजल्ट आएगा, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। तो क्या मतलब हो गया इसका, इट मीन्स दैट कि z1 एंड z2 होल कंजुगेट इक्वल टू z1 कंजुगेट एंड टू z2 कंजुगेट। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। लास्ट पार्ट इस थ्योरम का सॉल्व करते हैं कि फॉर ऑल z1 z2 z3 एंड कम्प्लेक्स नंबर्स z1 ओवर z2 होल कंजुगेट इक्वल टू z1 कंजुगेट ओवर z2 कंजुगेट वेयर z2 नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो ये अनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाएगा, मतलब 1 ओवर 0 या कोई भी नंबर हो उसको 0 से डिवाइड करें तो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, इन्फिनिटी हम उसको कह सकते हैं। तो अभी हम इसको प्रूव करते हैं कि z1 ओवर z2 होल कंजुगेट इक्वल टू z1 कंजुगेट ओवर z2 कंजुगेट। तो ये जो रिजल्ट है ये एडिशन के लिए हमने प्रूव कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में भी ट्रू है, अभी ये डिवीजन में भी ही ट्रू होगा। तो अगेन वही ले लेते हैं, z1 इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा हो जाएगा, z2 इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा हो जाएगा, z1 कंजुगेट इज ए माइनस बी आयोटा, z2 कंजुगेट इज सी माइनस डी आयोटा हो गया।
अब z1 ओवर z2 फर्स्ट ये पॉइंट कर लेते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी आयोटा ओवर सी प्लस डी आयोटा। इसको रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, c माइनस डी आयोटा ओवर सी माइनस डी आयोटा। तो ऊपर आएगा हमारे पास ए सी माइनस प्लस बी डी प्लस आयोटा माइनस ए डी प्लस बी सी, नीचे आएगा सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम कंजुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला जो साइन है ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस आयोटा एंड टू बी सी माइनस ए डी आ जाएगा। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह आपने अभी राइट हैंड साइड जी1 जो है सी माइनस ए माइनस बी आयोटा है, जी2 कंजुगेट जो है सी माइनस डी आयोटा, इन दोनों को आपने डिवाइड करना है और आप लोग देखेंगे कि उससे भी यही सेम रिजल्ट आएगा। इट मीन्स दैट कि जी1 ओवर जी2 होल कंजुगेट इक्वल टू जी1 कंजुगेट ओवर जी2 कंजुगेट, एंड यू हैव टू ट्राई दिस वन बाय योर। ओके स्टूडेंट, आफ्टर सॉल्विंग द फर्स्ट थ्योरम अभी हम पढ़ेंगे कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा वाई होल पावर n वेयर n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। तो मतलब हमने इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड करने हैं कि जब हमारे पास इस तरह के नंबर आ जाए x प्लस आयोटा वाई होल पावर 1 या x प्लस आयोटा वाई होल पावर माइनस 1, x प्लस आयोटा वाई होल पावर 2 एंड x प्लस आयोटा वाई होल पावर माइनस 2। तो इस किस्म के जो नंबर्स हो गए उनको हम किस तरह रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जब हमारे पास n इज इक्वल टू 1 होगा तो x प्लस आयोटा वाई होल पावर n जो है ये रिड्यूस हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई होल पावर 1 यानी x प्लस आयोटा वाई के। तो अब इसमें आसानी से देख सकते हैं कि x जो है ये रियल पार्ट है और y जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो सेपरेट हो गए। इसी तरह अगर हमारे पास जो है n इज इक्वल टू माइनस 1 हो तो फिर क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई होल पावर n जो है रिड्यूसेस टू x प्लस आयोटा वाई होल पावर माइनस 1, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई होल पावर माइनस 1 को 1 ओवर x प्लस आयोटा वाई। अब ये जो है डिवीजन में है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, मतलब जो डिनोमिनेटर का नंबर है उसका कंजुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। So conjugate of this number is x minus iota y. So we have to multiply 1 over x plus iota y with x minus iota y and divide it by x minus iota y. So we get x minus iota y over x square plus y square, because x plus iota y and x minus iota y results in x square plus y square. तो क्या आ गया हमारे पास x माइनस आयोटा वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इज द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। तो इस तरह आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स जो है उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो जब नंबर हमारे पास आएगी x प्लस आयोटा वाई होल पावर माइनस 1 के, तो उसमें रियल पार्ट जो होगा वो होगा x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है जब n इज इक्वल टू 2 होगा हमारे पास तो फिर उस केस में क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई होल पावर n विल बी रिड्यूसेड टू x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर है तो इसके ऊपर हम फार्मूला लगा लेते हैं। तो इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा स्क्वायर इनटू वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर और ये आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है तो ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रियल पार्ट हो गया इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस 2 आयोटा एक्स वाई और 2 एक्स वाई जो है ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो हम जब एक्स प्लस आयोटा वाई का पावर 2 होगा तो उस केस में रियल पार्ट जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो 2xy होगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो इसी तरह जब n इज इक्वल टू माइनस 2 होगा हमारे पास तो फिर x प्लस आयोटा वाई होल पावर n जो है वो रिड्यूस हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई होल पावर माइनस 2 के, और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर। तो हम रेशनलाइजेशन करेंगे इस नंबर का जो डिनोमिनेटर है इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, x माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, तो अब इससे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई, और नीचे जो है ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो रियल पार्ट हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो होगा माइनस 2 एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो इस तरह हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो सेपरेट कर सकते हैं इन केस n = -2। ओके, ये एक एग्जांपल है, इसमें ये कहा गया है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट जो है बहुत इजी है, 2 - 3 आयोटा, इसमें ये रियल पार्ट है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह दूसरा जो है 5 - 3 आयोटा होल पावर -1। तो अभी अभी हमने फार्मूला पढ़ा है कि जब हमारे पास x प्लस आयोटा वाई होल पावर -1 होगा तो फिर हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होगी। रियल पार्ट होगा x ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट होगा -y ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो आप ये फार्मूले भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फार्मूला भूल गए हैं इन केस तो आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो, अगर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 ओवर 5 - 3 आयोटा। अब इसका कंजुगेट होगा 5 + 3 आयोटा ओवर 5 + 3 आयोटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 - 3 आयोटा और ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर इज़ 25 और 3 स्क्वायर इज़ 9, तो ये 34 हो जाएगा। तो वी गेट 5 ओवर 34 -3 आयोटा ओवर 34। So real part is 5 over 34 and imaginary part is -3 over 34. Okay, next part है इसका 3 plus iota whole square. So 3 plus iota whole square can be written as 3 square plus iota square plus 2, 3 into iota. So 3 square is 9 minus 1, 2 3s are 6 iota. So 9 minus 1 is 8 plus 6 iota. So 8 is real part and 6 is imaginary part. Okay, next है 1 plus 2 iota whole power -2. It can be written as 1 plus 2 iota whole square. So you can solve this uh, is by the formula or by just to simplify it. So let's simplify it. 1 over 2, sorry, 1 over 1 plus 2 iota whole square. Take its conjugate, multiply and divide it. We get 1 minus 2 iota whole square, 1 minus 2 iota whole square. So we get 1 minus 2 iota whole square over 1 square plus 2 square. 1 square is 1, 2 square is 5. So 5 whole square. Okay, and above numerator number is 1 square plus b square. B is -2, so -2 whole square is 4. There is -2 times 1 and 2 -2 iota. Okay, this is not only -2 but -2 iota. So -2 iota whole square is not +4 but -4. And in the denominator we have 25. So 1 minus 4 is -3. So minus and minus plus 2 iota over 25. So the real part is -3 over 25 and imaginary part is 2 over 25. So in that way we have separated the real and imaginary parts for the number 1 plus 2 iota whole power -2. And I think you learn this and clear your concept now. Okay, next is real imaginary parts of the complex numbers of the form x1 plus iota y1 over x2 plus iota y2 whole power n, where x2 plus iota y2 is not equal to 0 and n is equal to +-1 and +-2. ओके, अब अगर n इज इक्वल टू 1 होगा हमारे पास तो फिर क्या आएगा हमारे पास x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2 होल पावर n जो है ये रिड्यूस हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x2 प्लस आयोटा y2 का हमने कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो इट बिकम्स x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 और प्लस और माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर y1 के दोबारा कर लेते इसको। ये जो होगा क्या बन जाएगा x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 माइनस आयोटा स्क्वायर y1 एंड
y2 हो जाएगा और डिवाइड बाय x2 प्लस आयोटा y2 एंड x2 माइनस आयोटा y2. दिस इज a प्लस b एंड a माइनस a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा b. So it become x2 whole square plus y2 whole square. So we get x1 x2 minus iota x1 y2 iota x1 y2 plus iota y1 x2 minus iota square is minus 1, so minus minus plus y1 and y2, and in the denominator we have x2 square plus y2 square. Now real numbers are x1 x2 and y1 and y2. So here we get x1 x2 plus y1 y2, and in the denominator x2 whole square plus y2 whole square. So this is the real part. So real part of the number x1 plus iota y1 over x2 plus iota y2 is x1 x2 plus y1 y2 over x2 square plus y2 square. अब इसका इमेजनरी पार्ट क्या होगा, आयोटा इससे कॉमन कर लेंगे तो वो होगा y1 x2 माइनस x1 y2 और नीचे डिनोमिनेटर में होगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर. So imaginary part for the number x1 plus iota y1 over x2 plus iota y2 is iota into y1 x2 minus x1 y2 over x2 square plus y2 square. So in that way real and imaginary parts can be separated. Okay, next है जब n is equal to -1 होगा तो फिर क्या बनेगा, x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2 होल पावर -1 जो है ये बन जाएगा, और इसको हम अपोजिट करेंगे, -1 को ख़त्म करेंगे तो ये बन जाएगा x2 प्लस आयोटा y2 और x1 प्लस आयोटा y1. इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, वही दोबारा x1 x2 माइनस आयोटा x2 y1 प्लस आयोटा x1 y2 और माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2 एक्सक्यूज मी. नीचे आएगा x1 होल स्क्वायर प्लस y1 होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा x1 x2. ओके, अब ये क्या था, माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2, आयोटा स्क्वायर इज -1 तो y1 प्लस y1 y2 हो जाएगा. तो ये इसका रियल पार्ट हो जाएगा x1 होल स्क्वायर प्लस y1 होल स्क्वायर, x1 x2 प्लस y1 y2 और x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. दिस इज द रियल पार्ट. इमेजिनरी पार्ट में क्या आ जाएगा, आयोटा कॉमन है दोनों में, तो आयोटा कॉमन करके x1 y2 माइनस x2 y1 ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा इसका इमेजिनरी पार्ट. तो इस तरह हम जो है इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है जब n की वैल्यू 2 होगी तो ये बन जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 ओवर x2 प्लस आयोटा y2 होल पावर n रिड्यूसेस टू x1 प्लस आयोटा y1 ओवर x2 प्लस आयोटा y2 होल पावर 2. और इसको हम फर्दर इस तरह भी लिख सकते हैं, ये अपोजिट हो जाएगा तो हो जाएगा, ये अपोजिट करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है. इसको हम लिख सकते हैं x1 प्लस आयोटा y1 होल स्क्वायर x2 प्लस आयोटा y2 होल स्क्वायर, इसका कंजुगेट होगा x2 माइनस आयोटा y2 होल स्क्वायर, x2 माइनस आयोटा y2 होल स्क्वायर हो जाएगा. तो नीचे क्या आ जाएगा, x2 प्लस आयोटा y1 है और x2 माइनस आयोटा y2 है, तो ये हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर और होल स्क्वायर हो जाएगा. ऊपर होगा x1 प्लस आयोटा y1 एंड x2 माइनस आयोटा y2, तो x1 प्लस आयोटा y1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1 x2, एक तो ये हो गया, फिर होगा माइनस आयोटा x1 y2, फिर होगा प्लस आयोटा x2 y1, फिर होगा माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1 तो प्लस y1 एंड y2 हो जाएगा, ठीक है. तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, x1 x2 प्लस y1 y2 ओवर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर होल स्क्वायर. दिस इज द रियल पार्ट. रियल पार्ट क्या बनेगा, x1
x2y1 माइनस x1y2 और नीचे डिनोमिनेटर में आएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर. So this is the imaginary part when n is equal to plus 2. Similarly, when n is equal to minus 2, then x1 plus iota y1 over x2 plus iota y2 whole power n reduces to x1 plus iota y1 over x2 plus iota y2 whole power minus 2. और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x1 प्लस आयोटा y1 सॉरी हाँ x2 प्लस आयोटा y2. अभी तो ये सारा -2 है तो इसको +2 में लिखने के लिए हम लिख लेंगे, इसको उलट कर देंगे. x2 प्लस आयोटा y2 होल स्क्वायर हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 होल स्क्वायर हो जाएगा. x1 माइनस आयोटा y1 होल स्क्वायर कंजुगेट इसका x1 माइनस आयोटा y1 होल स्क्वायर. तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा x1 x2 इसी तरह प्लस y1 y2 आ जाएगा. तो ये इसका रियल पार्ट हो गया. इमेजिनरी पार्ट में क्या आ जाएगा x2 माइनस आयोटा y1 तो माइनस आयोटा y1 x2 और आयोटा y2 x1. तो प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे x1 y2 माइनस x2 y1. तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा. So real part is x1 x2 plus y1 y2 over x1 square plus y1 square, and imaginary part is x1 y2 minus x2 y1 over x1 square plus y1 square whole square. So this is all about real and imaginary parts of the complex numbers in the form x1 plus iota y1 over x2 plus iota y2 whole power n when n is equal to plus minus 1 and plus minus 2. तो उम्मीद है आप लोगों को इस चीज़ समझ आ गई होगी. कंसेप्ट इजी है, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, प्रैक्टिस से करेंगे बार बार तो आपको चीज़ें समझ आ जाएगी. वंस अगेन बहुत शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने का, चीज़ें सीखने का. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. अल्लाह हाफिज़.